राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भर्म ज्यों फूल फरी हो, श्रिया श्री हरिप्रिया के परम पद पासु ही, आसु अनयासु ही बासु करी हो, आसु अनयासु ही बासु करी हो। जिसके जीवन में ईमानदारी नहीं होती, वो खूब भजन करता है, फिर भी वो भजन प्रभाव नहीं डालता। छल भी, कपट भी, झूठ भी, तो जिंदगी भर भजन करता है, कोई उसका प्रभाव नहीं होता।
मैंने कहने का मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नाम तो बेकार नहीं जाता है ना। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मन माहि। करहु विचार सुजन मन माहि। लेकिन उसके भव सिंधु नहीं सूख पाते हैं। और जो बस दृढ़ व्रति होकर के कोई भी भक्ति के अंग की यजन करता है, कोई भी भक्ति का यजन अंग हो, चाहे परिक्रमा का ही हो, चाहे सेवा का हो, चाहे पाठ का हो, चाहे कथा श्रवण का हो, नाम जप का हो, या कीर्तन का हो, या रोज रोज दर्शन करने का हो, तो उसके जीवन में दृढ़ता होती है, निष्ठा होती है और विशेष समर्पण होता है। तो उसी पे रिझ जाते हैं ठाकुर जी, उसको निहाल कर देते। और आप देखेंगे जितने भक्त हुए होंगे आज तक, वो वास्तव में मन से, वचन से और कर्म से एक होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर उनके जीवन में भक्ति का कण बहुत मुश्किल है दिखने का। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः, और मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनः। जो मन से, वचन से और कर्म से एक होता है उसको कहते हैं महात्मा, साधु, संत। और जो मन में कुछ और सोचता है, बोलता कुछ और है, दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, तो उसको कहते हैं ये दुरात्मा है। एक बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए, वो संभवतः बीकानेर के रहने वाले थे और उन्होंने व्रत लिया था कि मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सत्य बोलूँगा। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मैंने लगता था कि अब झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि चाहे प्राण निकल जाए, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उनकी इस निष्ठा से ठाकुर जी बहुत रीझे। एक बार क्या हुआ, वो भजन कर रहे थे और उनके सामने दो ऊंट बंधे हुए थे। राजस्थान में ऊंट की लोग सवारी करते थे पहले ज़माने में। तो चोरों को पता था कि जो ये ठाकुर साहब हैं ये झूठ नहीं बोलेंगे। और एक और उन्होंने व्रत लिया था कि अगर कोई भगवान की कसम दे दे, भगवान की सौगंध दे दे, तो उसके लिए वो प्राण छोड़ने में भी तनिक भी वो देरी नहीं लगाएंगे। तो भगवान की कसम और सत्य पे उनका बहुत विशेष उनका बल था, उनकी निष्ठा थी। तो चोरों को उनकी कमजोरी पता थी, तो उन्होंने क्या किया, वो भजन कर रहे थे। हाँ, अब भजन करते हुए बोलते नहीं थे। जितनी देर भजन करते उस समय वो मतलब फालतू बात नहीं करते थे। भजन के बाद ही जो कुछ करना हो, बातचीत करनी हो तो बातचीत करते थे, बीच में नहीं बोलते थे। ये बात उस नगर में सबको पता थी। तो चोरों को ये बात पता थी कि ये झूठ, भगवान की जो कसम लेने के बाद ये उस कसम को तोड़ते नहीं। तो उनके सामने दो ऊंट बंधे हुए थे और दो चोर आए और उनके सामने खोले और लेके जाने लगे। और जाते वक्त बोले कि महाराज, भगवान की सौगंध, वो मुरलीधर के भक्त थे, मैंने कन्हैया के भक्त थे, प्यारे श्याम सुंदर के भक्त थे। उन्हें कही कि मुरलीधर की सौगंध जो तुमने कहो को बताई। बताओ कि महाराज, अगर आपने बताई कि फलाने फलाने चोर ऊंट को चोर के ले गए हैं, तो मुरलीधर की सौगंध। तो लोगों ने पूछा, महाराज ऊंट तो यहीं बंधा हुआ था, बहुत छानबीन खोजबीन खूब की गई, लेकिन वो ऊंट को किसी ने देखा ही नहीं, पता भी नहीं लगा पाए। तो उनसे पूछा कि महाराज आप तो यहीं थे, आप तो भजन कर रहे होंगे, आखिर आपने देखा होगा। तो उन्होंने कहा कायदे से कि देखो भाई, जो देखा वो बोलेगा नहीं,
ठीक है, जो देखा वो बोलेगा नहीं, और जो बोलेगा वो देखा नहीं। तो ऐसा हुआ, रात्रि में मान लो 10 बजे करीब वो लोग खोल के ले गए, और रात भर वो लोग लेके ऊँट को चलते रहे, और सवेरे 4 बजा 5 बजा तो उनको लोगों को प्यास लगी। तो एक रास्ते में कुआं मिला, तो लोग पानी पीने के लिए रुके और खुद पानी पिए और उसको पिलाने लगे, फिर ऊँटों को पिलाने लगे। तो किसी राहगीर से उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन सा गांव है? तो जिस गांव से चोरी किए तो वही गांव था वो। रात भर ठाकुर जी उनको घुमाते रहे मुरलीधर, और वो लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और गांव से बाहर नहीं निकल पाए। ये देखो सच्चाई की ताकत। तो ठाकुर जी के प्रति उनकी बहुत प्रीति थी। जानते हैं एक और बात क्या है, कि आप भजन करेंगे तो कोई बिरला ही एक परिवार हो, 100 में एक परिवार हो, 1000 में एक परिवार हो, नहीं तो भजन करने वाला जो होता है जिस परिवार का हो, उसके परिवारी जन उसके शत्रु हो जाते हैं। भाई शत्रु हो जाएगा, पिताजी शत्रु हो जाएंगे, माँ शत्रु हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, बेटा हो जाएगा, कोई ना कोई बैर विरोध अवश्य करेगा। तो वो भजन करते थे, ब्राह्मणों के प्रति, गाय के प्रति और गरीब के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। जो थे ना बीकाजी महाराज, जिन्होंने बीकानेर बसाया था, उन्हीं के वंशज में वो थे। उनका नाम था श्री किशन सिंह जी। तो 2 भाई थे, जो एक थे बाघ सिंह जी और एक थे किशन सिंह जी। तो किशन सिंह जी छोटे थे, तो उनको बचपन से ही भगवान में रुचि थी, भक्ति में, सच्चाई में, ईमानदारी में, गरीबों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अगाध निष्ठा थी। तो इनके भैया इनसे बैर मानते थे, और इतने मतलब ऐसी ठन गई कि बोले कि भैया या तो यही रह गया तो मैं रहूँगा। तो उन्हें वो छोटी अवस्था में अपने ननिहाल चले गए, भाई कलह कलेश न हो। तो नानी के यहाँ रहने लगे वो, और वहाँ रह के भजन और जो राजोचित जो शिक्षा, राजनीति, युद्ध आदि की जो विद्या है वो सब सीखे। फिर एक बार क्या हुआ कि अब उनका जो प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम था वो मैंने इतने भजन में लीन रहते कि और सब कार्य उनको सूझता नहीं था, और सब कार्य में अरुचि सी हो गई थी। और उनका नाम जप करते और उनकी मानसिक सेवा किया करते थे। उनकी जो भजन की परिपाटी थी, नाम जप और मानसिक सेवा। तो एक बार उनके मन में ऐसी वैराग्य की अग्नि, मैंने दर्शन की अग्नि जलने लगी कि कैसे ठाकुर जी का मैं अपने नेत्रों से दर्शन करूं। फिर उनके मतलब उन्होंने हठ कर दी कि अब तो अन्न जल उन्होंने छोड़ दिया, और हट करके बैठ गए, जब अब ठाकुर जी आएंगे तभी अन्न जल खाएंगे। अब तो अन्न जल तभी ग्रहण करेंगे जब ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट होंगे, आशीर्वाद देंगे, तब, उसके पहले नहीं। अब घर परिवार वालों को ये बात पता लगी कि इन्होंने तो हट कर देनी है। तो उस इलाके के जो जो सम्माननीय व्यक्ति थे उनको बुलाया गया कि देखो, और उनके जो गुरुजी थे और जो मामा फूफा फूफी आदि जो होते हैं ना, वे सभी बड़े बड़े जो रिश्तेदार भी आए और लगे समझाने। पुरोहित जी भी आए कि भैया ये कलयुग है, और देखो हट से कोई भगवान थोड़ी ना मिलते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। तो जो तुम हट कर रहे हो इसको छोड़ दो, भोजन करो, और इसमें कुछ रखा नहीं है, भजन करो, आपको कौन मना करता है। और भगवान तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, कि प्रेम से प्रकट होते हैं, हट से थोड़ी ना मिलते हैं। उन्होंने कहा जो भी हो, देखो ऐसा है, हमारी जो ये हट है इसमें प्रेम भी है, केवल कोरा कोरा हट नहीं है। किसी की नहीं माने, सभी लोग जैसे आए अपने अपने मुंह लेके चले गए। अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया, तो ठाकुर जी आए, और जानते हैं कैसे आए वो? ठाकुर जी 100 वर्ष का वृद्ध ब्राह्मण के रूप बना के आए, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण का रूप, लठिया टिकते 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 आए। बोले भैया तुम किसी की बात नहीं मानते तो मेरी बात मान लो। तो सिर नीचे किए हुए थे, किसी को देखते नहीं थे।
बोले भैया तू मेरी ओर देख, मैं ब्राह्मण हूँ, तेरी ब्राह्मण के प्रति निष्ठा है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तू ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करेगा। फिर भी वो सिर नहीं उठाए। तो उन्हें पूछा कि महाराज आप क्यों पधारे हैं, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बोले कि भाई मैंने सुनी है कि तुम हट कर रखे हो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। ठाकुर जी वैसे जो थोड़ी ना मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। उन्होंने भी यही बात कही। बोले महाराज ये बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, आपको दंडवत करता हूँ, आप पधारिए। बोले कि देखो मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं ब्रह्मविद ब्राह्मण हूँ। और कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मविद होता है ब्रह्म के समान ही होता है, तो मेरा दर्शन कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो मुरलीधर का दर्शन करना है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि जो 100 साल का बूढ़ा ब्राह्मण होता है और वेद शास्त्र का ज्ञाता होता है, वो साक्षात भगवान के रूप ही होता है। अब मेरा दर्शन कर लो। उन्होंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे तो मुरली बजाते हुए घनश्याम का दर्शन करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल उन्हीं का दर्शन करना है, उससे पहले तो अन्न और पानी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, देख ले भैया मैं ही मुरलीधर हूँ। तो उसी ब्राह्मण से मुरलीधर प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज आप कैसे मुझे मतलब डमाडोल कर रहे थे। बोले भैया मेरा दर्शन ऐसे मिलता है क्या? हम भी बोले ठोकते हैं, देखते हैं, जांचते हैं, पूछते हैं कि भाई वाकई में इसकी हठ जो है प्रेम से परिपूरित है कि बस कोरी कोरी हठ ही है। तो तू इस परीक्षा में बिल्कुल सच्चा निकला, तेरी हार्दिक इच्छा है, तेरा रोम रोम मेरे लिए जो आतुर हो रहा है, इसलिए मेरा सुंदर दर्शन कर ले। और ठाकुर जी ने दर्शन दिया। उनको दर्शन करके तो निहाल हो गए, आंखें सार्थक हो गई, रोम रोम सार्थक हो गया। फिर ठाकुर जी ने कहा देखो मैं ऐसे आता हूँ तो बिना बर दिए नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ बर मांग लो। उन्होंने कहा महाराज जब आपका दर्शन ही कर लिया अब क्या करेंगे बर ले करके। उन्होंने कहा नहीं कुछ तो मांगो। तो उन्होंने कही महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे, आप अपनी भक्ति दीजिए, अपना प्रेम दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर ठाकुर जी और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से भी कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी ओर से अपना श्री विग्रह दिया, ठाकुर जी ने अपनी सेवा दी। और उन्होंने कहा कि देखो इनके चरणों से तो मैं अब कुछ ये तौल की कोई मात्रा होती है, आप लोग जानते होंगे, तोला मासा होता है ना, सब सोने या जब तोलते हैं तो क्या क्या उसमें कुछ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने इतने इनके चरणों से सोना निकला करेगा रोज। और तुम देखो ब्राह्मणों के पुजारी हो, तुम ब्राह्मणों के सेवक हो, गाय के भक्त हो, सत्यवादी हो, तो तुझे कहीं तू मेरा भक्त है, तुझे कहीं मांगना जांचना ना पड़े, हाथ ना पसारना पड़े। तुम वैसे भी जाति से ठाकुर हो, क्षत्रियों का तो धर्म है कि भिक्षा न मांगे, भिक्षा दें लेकिन भिक्षा मांगे नहीं। तो तुम्हारा इससे काम भी चल जाएगा और तुम्हारा धर्म कर्म भी चलता रहेगा। इसलिए हमारी ओर से मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी सेवा कार्य के लिए तुम्हारी दानशीलता को देकर के इतना सोना इनके चरणों से निकलेगा और तू अपना मेरी सेवा, आए गए की सेवा, दान मान भी करना। फिर कह के चले गए। फिर मतलब वो राजघराने के तो थे लेकिन इतने मतलब राजघराना सब छिन गया था, लूट गया था बाद में। क्योंकि जो बड़े भाई थे ना, वो जो उनके जो बड़े भैया थे उनसे बैर मानते थे, तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। और ये भक्त थे तो ये जो मिला था उसी में संतोष कर लिए थे। तो एक बार भजन कर रहे थे तो ठाकुर जी ने कहा भैया तुम अपने गांव चलो जा। मैंने कहा गांव कैसे जाएंगे महाराज, मेरे भाई साहब वहाँ रहते हैं, उनसे मेरा बनता नहीं है। बोले तू जा, राजगद्दी तेरे को ही मिलेगी। तो कैसे मिलेगी मेरे को, मैं नहीं चाहता, हमारे भाई साहब वहाँ हैं, भी सुखपूर्वक रहें, राज का चलाएं। बोले कि नहीं भैया तो ही मिलेगी, आज के चौथे दिन में मर जाएगो और तू ही उत्तराधिकारी बनेगो। तुम कैसे मर जाएंगे वो, तो कहीं चढ़ाई पे जाएंगे मैंने युद्ध करने के लिए, और वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद तुम ही तो जाओ, तुमसे कोई लड़ाई नहीं करेगा। गए, तैयारी कर रहे थे तो खबर आई कि भाई साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर मिली उनको। और उनका नियम था कि मैंने वो भजन में बोलते नहीं थे,
अब मुझे विशेष बात ये सुनानी थी कि उनकी जो भजन की जो पद्धति थी वो थी नाम जप और मानसिक सेवा। मानसिक सेवा बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे प्रियाव्रतम बहुत संतोष मानते हैं, इष्ट देव बहुत राजी होते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि साधक का उसमें मन लग जाता है, और मन ही सारा। भजन तो भक्त लोग करते हैं, संत जन करते हैं, लेकिन मन लगना बड़ा कठिन होता है। और मानसिक सेवा का जो मुख्य उपकरण होता है, मुख्य जो सेवा करने की जो बात होती है वो मन ही होता है। इसलिए जिसका मन लग जाएगा तो उसकी आंखें भी लग जाती हैं, कान भी लग जाता है, रसना भी लग जाती है, हाथ मैंने कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सभी लग जाती हैं। तो वे मानसिक सेवा में मानव ने बहुत महारत हासिल किया हुआ था, उनको बहुत उसमें उन्नति मिली थी, बहुत उनको उच्च स्थिति प्राप्त थी। एक बार क्या हुआ कि समय आया तो वे कहीं, जानते हैं हर एक के जीवन में कोई ना कोई उसे एक बैर गांठने वाला हो जाता है। तो उनका कोई चचेरा वचेरा कोई भाई था, उनसे बड़ा बैर मानता था, तो हमेशा उनमें वो दोष देखा करता था कि थोड़ी सी भी दोष की गुंजाइश हो तो उसको वो 100 गुना मिला जुला के बढ़ा करके और समाज में फैलाता था। तो किशन सिंह जी महाराज बड़े शांत दांत भक्त थे और श्री मुरलीधर जी के उपासक थे। श्यामा श्याम राधा मुरलीधर के उपासक थे। तो एक बार हुआ कि जो बड़े राजा थे उन्होंने कहा कि भाई जितने तुम छोटे राजा हो, हमारे जो माने अधीन राजा हो तुम लोग, तो एक जगह चढ़ाई करनी है, उस राज पे कब्जा करने हैं, तुम सब हमारे साथ चलो। सभी राजा राजी हो गए, छोटे छोटे जो राजा थे। तो जाने में भी कुछ दिन का मतलब वहाँ समय लगने वाला था, लंबी यात्रा थी। तो किशन सिंह जी का ये नियम था कि कभी समय हो जाता तो रास्ते में ही अपनी वो जो मानसिक सेवा वो कर लिया करते थे। तो उनका जो भाई था वो जो जला करता था, चिढ़ा करता था, वो तो अवसर देखा करता था। वो बार बार कहता था बड़े राजा से कि महाराज ये जो किशन सिंह जी है ना, ये नाटक करते हैं, नाटक, इनकी भक्ति में कोई दम नहीं है, कभी आपको परीक्षा लेनी चाहिए और अपने समाज से निकाल देनी चाहिए इनको। तो वो बहुत उनको मानते थे, नहीं नहीं किशन सिंह सच्चा भक्त है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार जब कहते हैं तो कहते हैं ना कि कान को भी विश्वास हो जाता है फिर कि भाई अगला कह रहा था, कोई ना कोई बात तो होगी ना। तो चढ़ाई पे जा रहे थे, तो उस उनके जो चचेरा भाई थे उनको मौका मिल गया, और इन्होंने क्या किया था कि घोड़ा पे बैठ गए थे। भाई घुड़सवार जा रहे हैं, ये भी घुड़सवार में ही थे, तो लंबा रास्ता था और बैठने की कोई गुंजाइश नहीं। तो घोड़े पे बैठे बैठे, घोड़े पे जो होती है काठी होती है, गद्दियाँ होती हैं, उसी पे बैठे क्या कि उन्होंने अपने एक सिर को ढक लिया एक कपड़ा से, और घोड़ा सधा हुआ था, घोड़े के पीछे चलता गया। उसने देखा और उसको बहुत सुंदर मौका मिला। राजा साहब भी पीछे चल रहे थे और ये लोग आगे आगे चल रहे थे। तो उसने गया उनके पास, घोड़े पे बैठे बैठे भी उनके पास पहुंचा, बोला महाराज आप नहीं मानते हैं ना, चलिए उसका पाखंड देखिए, देखिए ढोंगी भगत कैसा ढोंग फैला रखा है वो। आप मानते कहाँ, मेरी बात मानते हैं, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जीभ काट देना, आप मेरी बात समझते नहीं हैं। तो उनको उस समय थोड़ा लगा चलो भाई इसकी बात मान लेनी चाहिए। फिर वो पीछे थे, घोड़े को आगे बढ़ाए और आकर के उनके बराबर में घोड़ा जो पैरेलल चलने लगे। वो भी किशन सिंह जी का घोड़ा चल रहा था, तो बैठे थे किशन सिंह जी और सिर को ढक रखे थे कपड़ा से, उसके साइड में लेकर के वो भी अपने घोड़े को चलने लगे। कुछ देर तक तो उनको हिम्मत नहीं हुई कि भक्त है, धर्मात्मा है, भक्त है। वो कान में फुसुर फुसुर किया करता था। तो अंत में उन्होंने कहा किशन सिंह जी वहाँ थोड़ी नहीं थे, वो तो प्रियाव्रतम के पास पहुँचे हुए थे। घोड़ा चल रहा था और केवल शरीर पड़ा हुआ था
और वे तो बिल्कुल सेवा में उपस्थित थे। फिर उन्होंने क्या किया, झट वो कपड़ा को खींच दिया। खींचा तो उस समय वो श्यामा श्याम को, राधा मुरलीधर जी को दही का भोग लगा रहे थे। खींचते ही वो जो काठी थी, आसन था, घोड़े की पीठ थी, उस पे वो सुगंधी से युक्त मधुर दही फैल गई। उनकी कुछ गोद में गिर गई, कुछ काठी पे, कुछ वो जो पीठ थे, घोड़े की पीठ, उस पे। अब तो जो राजा साहब तो कर्ण सिंह जी थे, कर्ण सिंह जी, वो बिल्कुल एकदम अचंभे में पड़ गए कि क्या हो गया, ये दही कहाँ से आ गया। समझने में देर नहीं लगी, अपने पे भारी ग्लानि हुई। और किशन सिंह जी के सौभाग्य को देख करके, उनकी दृढ़ भक्ति और मानसिक सेवा जो चर्चा का एक विषय बनी हुई थी कि सब लोगों की जुबान पे किशन सिंह जी भक्त हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े अच्छे हैं, जो गांव में नगर में चर्चा थी, वो भी उस बात को मानते थे। लेकिन आज जो उनका उनसे अपमान हो गया, उसके लिए उनको बहुत खिन्नता हुई, बड़ा दुख हुआ कि देखो ऐसे भक्त को फलाने कहने में ऐसा कर दिया। अब उसके लिए महाराज उन्होंने क्षमा मांगी कि भैया, उनका कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। उन्होंने कहा किशन सिंह जी, अब आपको चढ़ाई पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब की पास चढ़ाई कर लो। अपने घोड़े को लौटाए और उसको पकड़े, जो भाई था ना वो, उसको तलवार निकाल लिए महाराज, चल तेरी जीभ काटूंगा। अब उन्होंने कही थी मेरी जीभ काट लेना, तो जीभ तो सच में पकड़ लिए। और तब तक किशन सिंह देव बोले महाराज जी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए। बोले कि ऐसे धर्मात्मा के प्रति तेरी ऐसी नज़र है, ऐसा विचार है। फिर उन्होंने उनको अपने राज्य में जगह दे दी कि महाराज आप भजन करिए, आपके जैसे संत हमारे राज्य में रहें, भक्त रहें, हम कहाँ ऐसा सौभाग्य मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है। उनके लिए मंदिर बनवा दिए। और जब कोई कार्य नहीं होता तो उनके मंदिर पे, उनके यहाँ जा करके और सत्संग किया करते थे, उनका दर्शन किया करते थे। मैंने देखिए कैसी निष्ठा थी, मानसिक सेवा कितनी कारगर चीज़ है, कितनी, मैंने जानते हैं मानसी सुनत, जैसे कहते हैं मानसी सेवा, जानते क्या है। जैसे मान लो भक्ति महारानी है ना, तो जो सुंदरी का जो मान लो कर्णफूल की एक अपना स्थान होता है, शिशफूल का एक अपना स्थान होता है, लहंगे का एक अपना स्थान होता है, मुद्रिका के अपने, जैसे मान लो सुंदरी है, उन्होंने सुंदरी जो आभूषण, वस्त्र आभूषण धारण करती हैं, तो सब श्रृंगार का एक अपना स्थान होता है ना, एक महिमा होती है, गरिमा होती है। सुंदरी के अगर सब श्रृंगार हो, कान में कर्णफूल ना हो तो कैसा लगेगा, नासिका में नथ न हो तो कैसा लगे, गले में कंठा न हो, कटी में कटी गोंधनी न हो, पायल नूपुर न हो, माने और सब हो और एक आभूषण न हो, तो उतना वो फबता नहीं है। तो कहते मानसी सुनथ, सुंदरी की नासिका में नथ न हो तो नासिका की शोभा उतनी बढ़िया नहीं लगती है। तो कहते हैं भक्ति महारानी का जो श्रृंगार है वो मानसी, मानो क्या है, नथ है, मानसी सु नथ। तो जैसे नथ से मुख की, नासिका की शोभा खिल के आती है बाहर, ऐसे ही कोई नाम जप करता है, कोई सेवा करता है, कोई पूजा करता है, कोई परिक्रमा देता है, कोई दर्शन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई कीर्तन सुनता है, कोई कथा कहता है, कोई कथा सुनता है, ये सब भक्ति के अंग हैं। तो उसमें जो मानसी सेवा का स्थान है वो भक्ति महारानी के, मानो क्या है, नासिका का, नासिका की वो नथ का स्थान है। और जानते हैं जब ऐसी घटना घटती है ना, मान लो कोई सेवा कर रहा है और वहाँ उसने दूध भोग लगाया, चाहे माला पहराई, और उस कमरे में, चाहे जहाँ कुटिया में, उस माला की गंध फैल गई, दिख नहीं रही है। कुछ भोग लगाए, मान लो खीर भोग लगाई है, दूध भोग लगाए हुए, और वैसी सुगंधी से युक्त दुग्ध की खुशबू आ रही है, और वहाँ दूध है नहीं, तो वो बहुत उसकी ऊंची स्थिति।
और कभी ऐसी स्थिति हो जाती कि एक एक हो जाता, बिल्कुल वो दो नहीं रह जाती है। माने ऐसी ऐसी जब घटनाएं घटती हैं ना कि मानो कोई संत जन हैं, वो प्रिया प्रीतम को होरी खिला रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, होरी का कोई उपकरण नहीं है, लेकिन ऐसे कि वो रंग में शराबुर हो गए, इत्र से शराबुर हो गए, ये सब वस्त्र गीले हो गए, आसन गीला हो गया। तो कहते हैं कि वो अब बिल्कुल, अब उसमें द्वैत नहीं रह गया है, अब अभिन्नता हो गई है, माने वो महान सिद्ध हो गया है। और कभी कभी किसी की कड़ी पकौड़ी फैल जाती है, कभी किसी के पकवान फैल जाते हैं, कभी किसी की ऐसी ऐसी बातें होती हैं, खीर ही फैल जाती है। तो वो बिल्कुल साक्षात सेवा कर रहे थे वो, माने अब उनके तन में और अंतःस्थित बपू में अब कोई भेद नहीं रह गया है, वो दर्शन ही कर रहे हैं। अब उनकी साधना संपन्न हो गई है, सिद्ध हो गई है। अब उनमें और माने इस वपु में और उस वपु में कोई भेद नहीं रह गया है, अभिन्नता हो गई है। जब जिनको बिल्कुल उन पे विशेष कृपा हो जाती है तभी ऐसा संभव होता है, अन्यथा बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो हित चित ही नहीं धरही तो अहित इष्टते हो ही। जुगल सरकार की, श्री राधा मुरलीधर जी महाराज की, श्री परम भागवत श्री कृष्ण सिंह जी की, श्री परम भागवत श्री कृष्ण सिंह जी की जय जय श्री। बताइए कैसी दशा होगी जी। यहाँ खूब बढ़िया आसन बिछा लेते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, आसन पे बैठ जाते हैं, फिर भी ध्यान नहीं लगता है। उनका ध्यान कैसा कि घोड़ा पे चल रहे हैं, दाईं ओर सैकड़ों घुड़सवार हैं, आगे की ओर हजारों घुड़सवार हैं, बाईं ओर घुड़सवार हैं, पीछे घुड़सवार हैं, और सब बोल रहे हैं, बतरा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, फालतू बात भी कर रहे हैं। और उसमें उबड़ खाबड़ रास्ते भी आते हैं, नगर भी आता है, गांव भी आता है, और कहीं खेत है, कहीं रोड है, कहीं कच्ची सड़क है, कहीं पानी है, और वो घोड़ा पे बैठे हुए उनके समाधि सी लगे, उनको पता ही नहीं। इसको कहेंगे ना भजन। भजन करे कोई सूरमा जो करी आयो होय। भजन करे कोई सूरमा जो करी आयो हो, 40 बीघा छोड़ के केसर अनत न हो। चलो लगने में फायदा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे।